और ये बहुत लोगों के लिए सीखने का मुकाम है। जो लोग जो है वो जिनको सिर्फ जो है वो खोखली बातें और खोखले नारे जो है वो लगाने आते हैं। बाय द वे, जो इस वक्त मैंने कई दफ़ा आपसे कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो किसी ना किसी सूबे में हुकूमत रखती हैं, और उस सूबे में जो है वो हुकूमत रखने के लिए जो एक पैरेलल परफॉर्मेंस का जो एक नैरेटिव शुरू होता है, फ़लाना सूबा क्या कर रहा है, फ़लाना सूबा क्या कर रहा है, और वो उसके में ऊपर यकीनन चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो बाजी ले जाती हैं। अभी बहुत सारे जो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के जो हारे हुए रहनुमा हैं, जो मैंने पहले भी कई दफ़ा गुजारिश की है कि जिनका हमेशा ये दिल चाहता है कि हर वक्त जो है वो सूबे के अंदर एक फ़साद की कैफियत वो बरपा रखें, और वो मतलब बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं। मुझे हैरत ये होती है कि उनमें से आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि जो सवाल आप पंजाब में, जहाँ पर इंटरनेशनल जरीदे, मैंने आपको पिछली दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि आपको रैग किया जा रहा है लाहौर को कि ये बाकी बड़े मेट्रोपॉलिटन जो शहरों से कंपैरेटिवली सेफ जो है वो शहर है, लेकिन अभी उसके बाद बहुत काम करना बाकी है, जो चीफ मिनिस्टर साहबा हमेशा जो है वो उसको लेके चलती हैं। लेकिन उसके ऊपर बात करने की बजाय जिनके अपने सूबे के अंदर मीर रज़ा का केस जो है वो अभी तक हल नहीं हो रहा, उस बच्चे की जो नागहानी मौत है उसको ख़ुदकुशी बना दिया गया, और उसके ऊपर 4 तरह के जो हैं वो बोर्ड चेंज हुए, 15 तरह की इन्वेस्टिगेशंस चेंज हुई, और अभी जो वहाँ पर देखिए, हमें मुस्लिम लीग नून को किसी तौर पर लाशों के ऊपर सियासत करने की, किसी की महरूमियों के ऊपर सियासत करने की, और जो है वो फेक नैरेटिव्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमारी गलती होती है उस गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं और उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं। हमारे यहाँ जो 1-2 वाक़यात हुए पिछले दिनों के अंदर, जो बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात थे, उसके अंदर जो माजूर बच्ची वाला एक वाक़या था, उसके अंदर जो ख़ुद DIG ऑपरेशंस हैं उन्होंने पूरे के पूरे थाने को जो है विदिन फ्यू आवर्स उसको मुअत्तल कर कर उनको जो है महकमाना सज़ा के लिए रिकमेंड कर दिया। उसके बाद जो एक और केस, जो 2 बहनों वाला केस जो है वो हाईलाइट हुआ, उसके ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, और कोर्ट जो है वो इसके ऊपर जो भी सज़ा जिस तरह भी तजवीज़ करेगी, यहाँ पंजाब के अंदर कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आता, ना कोई जो है यहाँ पर फेक बोर्ड बनाकर जो है वो रिपोर्टें छुपाने की कोशिश की जाती है। जो भी जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी है, उसको मिलती है। ये पंजाब का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। अभी वो जो आइजल बच्ची है, जो 1.5 साल की बच्ची का रेप हुआ है कराची में, मुझे तो कहते हुए मेरा दिल दहल जाता है। अभी उसका जो है वो तकलीफ़ कम नहीं हुई थी कि एक 3 साल की ईशा या लिशबा, आई डोंट नो, वो बच्ची है, उसका एक केस कल परसों रात को सर्विस हुआ। इतनी तकलीफ़ दे ये एक सूरत हाल है। इन सब के ऊपर जो है वो कॉन्सनट्रेट करने की ज़रूरत है। ये बच्चियों के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो क्राइम्स हैं, इसके ऊपर एक तरफ वो मौसूफ़ जो है जो तकरीरें फरमा रहे थे बैठ के, जिनको अपना सिंध का सवाल पूछो तो उनको किसी बात का जवाब नहीं होता कि ये जो, और वो कहते हैं जो जिनको इश्तिहारों में वो तरक्कियाँ दिखाते हैं, वो दिखाएं ना, उनके अपने सिंध के लोगों को वो तरक्की नज़र क्यों नहीं आती? जो वो इनके अंदर बड़े अस्पतालों की हालत बेहतर होगी इंशाल्लाह। मैंने आपको अगली जो है मैं कुछ इसके ऊपर होमवर्क किया है, जो असल सिंध के अस्पतालों की हालत है मैं आपके सामने लेके आऊँगी, आपको दिखाऊँगी वो उन अस्पतालों के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मुजरिमान हैं, इनकी जो सिंध के अंदर खुदा न खास्ता कोई ऐसा तकलीफ दे वाक़या होता है, हम सब उसके ऊपर दुखी होते हैं। ये निकल आते हैं एक नए जो है वो सियासी गिद्ध निकल आए हैं जो लाशें नोचने के लिए और लोगों की जो है महरूमियों के ऊपर जो है वो सियासत करने के लिए मौजूद हैं। इनको जो है वो बड़ा एतराज़ होता है सिस्टम के ऊपर, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा भी इनको ज़रूर रहना है, उस सिस्टम के अंदर इनको मौजूद भी रहना है। लोग जो हैं जो यहाँ आकर कहते हैं, बाय द वे बाकी आम लोग तो छोड़ें सो छोड़ें, जो अभी वसीम अख्तर साहब जो है MQM के, उन्होंने कहा नवाज शरीफ की बेटी कराची भेज दो, काश हमारे मसाइल वो ही हल कर देगी। इमरान इस्माइल ने कहा कि पंजाब जो है वो तरक्की में बहुत आगे निकल गया, हमें देख के तकलीफ होती है, कराची जो है उसका कोई हाल नहीं है। तो ये वो ज़बान खल्क है, और ये तो कुछ प्रोमिनेंट फेसेस की बात मैंने की जो पब्लिक कह रही है, इंशाल्लाह ताला मैंने आपको वो भी दिखाना है। सो इसलिए ये जो हमें भाषण दे रहे हैं ना बैठ के गवर्नेंस के, ये जहाँ इनकी हुकूमत है, बराए मेहरबानी ये भाषण जो है वो उनको दिया करे, और वही मतलब लाहौर बैठ के वो कश्मीर में जी बड़ा धांधली हो रही है,
वो कभी कोई कराची में बैठ के कह रहा है कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, लाहौर में बैठ के कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, अब इस्लामाबाद से कोई उठ जाएगा वो कहेंगे कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है। इनका स्क्रिप्ट भी एक है, इनको मेरे ख्याल इतला भी एक ही आती है कि बस इसके ऊपर शुरू हो जाओ, जिसने ये बात ना की उसकी क्लास होगी। और क्लास तो हमने खैर लाइव भी देखी है, वो आपने मालूम ही है आपको मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओ भाई खुदा के वास्ते कैसेट और स्क्रिप्ट बदल लिया करो, कोई तो नई बात कर दिया करो, कोई जुमला ही आगे पीछे कर लिया करें, कोई मतलब हमें लगे कि आपको जो स्क्रिप्ट भेजा गया है उसमें आपने भी कोई इनोवेशन डाली है। वो एक ही कैसेट वो शुरू होती है 9 बजे से, ये जो है ये कश्मीर में धांधली का रोना लेके बैठ गए हैं और हर दफ़ा इनका यही हाल होता है। अभी पोलिंग जो है वो पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई होती, पोलिंग लेट हो गई, पोलिंग जो है वो बड़ा वो हम जो है वो धांधली हो गई, वो सारे एक ही बात जो है वो फर बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ पे इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन सिंध था, वहाँ पे भी यही इलेक्शन कमीशन है ना जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती है। और जहाँ जो है नून लीग के उम्मीदवार जीते हैं वहाँ जो वो इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद कश्मीर बहुत गलत हो गया है। इनके खुद के जलसों की फुटेजेस गवाह हैं कि चीख चीख कर बोलने के लिए और तज़हीक करके लोगों की तौहीन करने की बातें सुनने के लिए लोग आपके जलसों में भी आने के लिए तैयार नहीं थे, तो वोट कौन डालेगा? ये बात एक रियलिटी है। अगर उनको नहीं पसंद तो फिर मेरी माजरत है, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये जो हारे हुए लोग हैं ये पंजाब पे गुस्सा निकालने आ जाते हो, भाई आपको वोट नहीं डालते, लोग नहीं डाला। और जो है वो पहले भी यानी आप याद है आपको, मैंने आपको कहा था, उन्होंने कहा जी वो महाजरीन की सीट पे जो पंजाब में हो रहे थे इलेक्शन वो बड़ी धांधली होनी है। 40 साल से मौसूफ इनकी पार्टी ने वो इलेक्शन कभी जीता ही नहीं, उसके ऊपर भी रोना पीटना डालने के लिए आ गए थे। और ये जो आपने मशवरे देते हैं ना, कीमती मशवरे हमें बैठ के, बराए मेहरबानी कीमती मशवरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंध हुकूमत को है, जहाँ पर ना गवर्नेंस है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना जहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम है, ना ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम है, ना जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है। ये अपने कीमती मशवरे उधर दिया करें, हमें आपकी कीमती मशवरों की कतई तौर पर जो है वो कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने आपको बताया एक ये हुकूमत है जो 18 साल से जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, वो लोगों को एक बूंद पानी नहीं दे सके। जब विल होती है तो ये होता है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने किया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर ये बॉटलिंग प्लांट्स जो हैं ये शुरू कराकर 4 अजला के अंदर जो है वो लोगों की तहलीस के ऊपर जो है वो हज़ारों लीटर जो है वो बोतलें लोगों के घरों पर पहुंचाई जा रही हैं। जब विल हो ना तो हो सकता है। जो अपनी सड़कें गलियां नहीं बना सकते, सीवरेज का सिस्टम नहीं ठीक कर सकते, वो हमें भाषण देने के आ जाते हैं। अल्लाह की शान है जिनके अपने जो है वो सूबे से वडेरा शाही ख़त्म नहीं हुई, जिनके आज भी जागीरदार और वडेरे जो है वो हुकूमत करते हैं, जिनकी आज भी पुलिस जो है वो घर की बांधी है, वो हमें भाषण देंगे, वो हमें बताएंगे। तो बराए मेहरबानी ये जो आज भी जराइम पेशा के लोगों के रहमो करम पे आपने नौजवानों को छोड़ा हुआ है ना, उनको भाषण दें, हमें आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं। हर तरह से बादशाह रोड के भी पैसे निकलवाने का हुनर जानते हैं, वो अपना मतलब अपने जो उनको पैसे मिलते हैं NFC पे वो लगाएं ना अपने बच्चों के ऊपर। चीफ मिनिस्टर तो हाजिर ही हैं हमेशा हर सूबे के बच्चों के लिए, उनको वो माइंड कर जाते हैं, वो उनकी तौहीन हो जाती है जब उनको बताया जाए कि आप ये काम ठीक नहीं करें। तो उनको हर उस चीज़ का दर्द है जिस चीज़ का दर्द कराची के या सिंध के अवाम फील करते हैं। सिंध के अवाम जो है वो सफाई के लिए दर्द महसूस करते हैं, वो भी दर्द है। ट्रांसपोर्ट का जो है, तो जो तरक्की पंजाब के अंदर है, जो खुशहाली पंजाब के अंदर है, वो अगर कराची के अंदर आएगी तो हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा। एक आखिरी बात जो मैंने आपको इस हवाले से करनी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत फिर से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही, और वो चल रही है कि जो है वो फितना खान जो है उसकी जान को बड़ा ख़तरा है। आपको याद है पहले भी जान को ख़तरा है, जान को ख़तरा है, पता किया, पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा सुइयाँ नहीं नज़र आ रही, घड़ी की सुइयाँ नहीं उनको नज़र आ रही, इससे जान का ख़तरा है। एक तो पहला देखा है पेशेंट जिसको सुइयाँ नज़र ना आए तो उसकी जान को ख़तरा हो जाता है। और बाय द वे जब उनकी रिपोर्टें सामने आई तो उनकी नज़र माशाल्लाह 75 साल की उम्र में भी 35 साल के नौजवानों से बेहतर उनकी जो है वो नज़र है। लेकिन ये मक्का एग्रीमेंट आने के जो है वो फ़ौरन बाद ये एक नई कैंपेन शुरू की ताकि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया के अंदर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मक्का एग्रीमेंट को, उसके अंदर किसी ना किसी तरह ये खाक डाली जा सके। और उस खाक का जो है वो एक कैंपेन शुरू होती है।
आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, तकलीफ हुई। सलमान अकरम राजा साहब का मैंने अभी क्लिप देखा, वो रो रहे थे, बड़ा पीट रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने रात को सारे एमपीएस एमएनएस को बुलाया था, ये जो है आज इतनी इंपॉर्टेंट पिटीशन करनी थी, ये कोर्ट में नहीं आए, हम इनसे कहते हैं अपनी तनख्वाहों में से पैसे दो ताकि हम जो है वो खाना पीना चला सके। पता नहीं किसका खाना पीना चलाना है उन्हें। अब बानी जो है वो इनका, वो भी इनके पैसों से इनका खाना पीना चलेगा या किसी और का खाना पीना चलाना है, मुझे नहीं पता। और उसके ऊपर जो है वो जुनेद साहब जो इनके केपीके के सदर हैं, वो आगे उन्होंने कहा ये सियासतदान ही नहीं बन सके आज तक, इनको पता ही नहीं है सियासत क्या होती है। आधी रात को मैं कह रहे हैं सुबह आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई इनके जो अपने जूतों में दाल बट रही है ना ये। और आज सलमान अकरम राजा ने बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया, जो सोशल मीडिया पे क्लिप मौजूद है, कि जो लोग हमें इकट्ठे करने चाहिए थे हम आज तक मतलूबा तादाद में कभी लोग इकट्ठे नहीं कर सके। यही मैं आपसे कहती थी। और आज उसको इनके पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि हम लोग इकट्ठे नहीं कर सके, लोग इनकी कॉल पर बाहर नहीं निकलते, ना इनके एमपीएस एमएनएस निकलते हैं, ना इनके अपने लोग निकलते हैं, इसलिए बिकॉज आपने रोज़ एक फसाद का बहाना बनाया हुआ है, आप झूठ बोलते हैं, लोग आपके झूठों से तंग आ गए। बाय द वे जो फितना खान की सेहत को लेकर जो एक नैरेटिव बनाया गया, उस पर मरियम बट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया और उनके मुताबिक जो भी इतला उनको बुशरा बीबी के थ्रू सेहत के हवाले से या बाकी मामलात में मिलती है वो अलीमा बाजी को बता दी जाती है। और अलीमा बाजी जो है वो उसके ऊपर बात क्यों नहीं करती, इसका आप जवाब उनसे लें। अब अलीमा बाजी कई दफ़ा जो है इनके नैरेटिव को गलत कह चुकी हैं। वो कह चुके हैं कि इमरान खान की सेहत के बारे में ऐसी कोई इतला उनके पास मौजूद नहीं और ये बात गलत है, शक को शुबहात क्रिएट ना किए जाए। लेकिन नहीं, एक झूठ बेचने का, प्रोपेगेंडा करने का जो एक उनका पुराना वतीरा है वो उसको नहीं छोड़ सकते, आदत से मजबूर है। फितरतन झूठे हैं, फितरतन बददियानत हैं और वही वो करने की कोशिश करते हैं। अभी ये सीएनएन के ऊपर जो है वो ज़रा दिखाएं। सीएनएन के ऊपर जो है वो एक इंटरव्यू दिया मौसूफ के जो है वो होनहार बेटे ने, जो पाकिस्तान तो नहीं आ सकते और बाकी जो है वो 27 सितंबर को गालिबन उन्होंने लोग को कौम के बच्चे बाहर निकालने हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अलीमा बाजी के बच्चों समेत, आपको याद है ना कि बाइकआउट था बसंत का और अलीमा बाजी के बच्चे जो है वो हलाल बसंत मना रहे थे। सो अपने बच्चे उन्होंने घर पे महफूज रखने हैं, लोगों के बच्चों को जो है वो उन्होंने मरने मारने के लिए लेके आना है। ये सुहेला अफरीदी साहब ने भी खुद बताया। सो ये जो एक पूरा प्लान्ड किस्म का इंटरव्यू जो प्लान हुआ सीएनएन के ऊपर, उस इंटरव्यू के अंदर भी जो झूठी स्टोरी इसके अंदर डेवलप की गई उसकी कुछ हकीकत जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। और ये बाकायदा ये फैक्ट्स जो हैं ये कोर्ट के अंदर भी जमा कराए गए हैं और कई दफ़ा बताया गया है कि मौसूफ अच्छे खासे माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। अब ये हाउसिंग और अकोमोडेशन के अंदर 7 सेल हैं जी उनके पास, पूरे के पूरे एडजेसेंट लॉन है उनके पास और जो है वो 30 से 35 जो लोगों की जगह है वो सिर्फ एक मौसूफ इमरान खान साहब के लिए जो है वो रखी गई है। बाकायदा उनको जो है साइकिलिंग मशीन है उनके पास, स्ट्रेचिंग बैंड्स हैं, आयरन रॉड है और ये तमाम एक्सेसरीज जो हैं वो उनको मुहैया की गई हैं। वो अपनी जो है वो इसके साथ जिम करते हैं। उसके बाद जेल में जो है 3 दफ़ा मौसूफ का जो है वो तिब्बी मुआयना होता है और इनके लिए जो है बाकायदा खाना इनकी मर्ज़ी के बंदे से जो है वो कुक कराया जाता है। मर्ज़ी का इनका कुक है जो इनको खाना जो है वो बना के देता है और उसके साथ साथ इनके वाइटल्स को और इनके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन को सबको चेक करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो वक्तन फ़वक्तन, जैसे मैंने कहा, 3 दफ़ा इनको चेक करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्ली इनका मेडिकल रिकॉर्ड डेवलप होता है और वो पूरा जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ इनकी फूड इनकी चॉइस की होती है, लिबरल कुक इनको मिला हुआ है और इनका एडजेसेंट किचन है, जो जहां आम कैदियों का खाना पकता है वहां बादशाह सलामत का खाना नहीं पकता। बादशाह सलामत का खाना जो है वो उनके सेल के साथ एडजेसेंट जगह के ऊपर जो है उनके लिए खाना पकता है और जो है वो नेचुरल लाइट भी उनको मिलती है, फ्रेश एयर भी उनको मिलती है और सुबह से शाम तक वो जब उनका दिल चाहता है वो जिम भी फरमाते हैं। तो वो जो ये कहना कि जी वो कैदे तन्हाई में हैं, उनको रोशनी की एक पता नहीं किरण भी नहीं मिल रही, ऐसे खुदा की कसम मेलो ड्रामे शुरू होते हैं कि लगता है इस पर एक फ़िल्म बन सकती है।
और इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई ये एक तसव्वुराती ख्यालाती वो यूट्यूबर शुरू होते हैं। और अब तो यूट्यूबर भी लड़ पड़े हैं, वो कह रहे हैं, वो यूट्यूबर भी आपस में लड़े, वो कह रहे हैं तुम नहीं ठीक बात कर रहे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो। यही हाल होता है जब आप झूठ, कितना झूठ बोल लेंगे, आखिर झूठ की एक शेल्फ लाइफ होती है, उसने ख़त्म होना होता है। उसके बाद जो है वो उनको उनकी सीजनल क्लॉथिंग भी है, बेडिंग भी है, हाइजीन किट भी है जी उनके पास, और शूज़ और अदर आर्टिकल्स डे टू डे जो है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उनको मुहैया किए जाते हैं। उसके बाद उनकी स्पाउस के साथ जो है वो उनकी मीटिंग वीकली होती है। उसके बाद सलमान सफदर साहब जो है वो भी, उनके वकील जो हैं वो उनको मिलते रहते हैं। और ये तमाम डिटेल्स जो हैं ये मेरे पास, इनकी जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड है, इनको इस वक्त तक जो ये डेट्स के साथ मेरे पास इनके तमाम मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इनकी अभी तक 6/1/2026 मतलब जो इमरान खान साहब और उनकी बेगम साहिबा की जनवरी जो है 6 जनवरी से लेकर अभी जो है वो 4 जो है वो 8/4/2026 तक सिर्फ 35 मुलाकातें जो हैं वो हो चुकी थी। इनके बेटों के साथ भी मार्च में इनकी गुफ्तगू जो है वो इनके बेटों के साथ हो चुकी है। और ये जो इनकी अभी तक 1/8/2026 को 1 अगस्त तक भी इनका जो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है वो मौजूद है और मौसूफ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दूसरा ये है तो ज़्यादती, लेकिन अब ये बताना पड़ेगा, जब फॉल्स प्रोपेगेंडा हो तो फिर सच बताने की ज़रूरत पड़ जाती है कि हफ्तावार खाने का शेड्यूल जो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की जेल में नहीं, शायद दुनिया की जेल में इतना लग्जूरियस और इतना शाहाना किस्म का मेन्यू शायद ही किसी का होगा जो मौसूफ को मिलता है। सोमवार को उनको मिलती है जी कॉफ़ी, शहद, दलिया, खजूर, दही, मैंगो शेक, गरम दूध, तुख्मलंगा, सेब, केला, आम। आई डोंट नो ये सारे ही खा लेते हैं या इसमें कुछ रख भी लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल सुबह उनको ये दिया जाता है जी। दोपहर को मंडे को उनको मिक्स मूंग की और मसूर की दाल मिलती है, रोटी मिलती है, सलाद, दही, 2 अंडे फ्राई। दोपहर को 2 अंडे फ्राई, अच्छा जी। और कोक का टिन भी मिलता है, ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। शाम को उनको ड्राई फ्रूट शेक मिलता है जी, बादाम, किशमिश, नारियल का पाउडर और अनहार का दूध, इसके साथ शेक बनता है माशाल्लाह मंडे को। और फिर उनको सेब, केला, और फिर उसके बाद जो है वो एंड पे लेमन ग्रास कहवा जो है उसके साथ उनका इख्तिताम होता है दिन के खाने का। मंगल को उनको काफ़ी, शहद, दलिया, खजूर, दही, मैंगो शेक और वो चिया सीड्स इस दफ़ा जो है वो मिल जाते हैं। और अगले दिन जो है मंगल को दोपहर को उनको मटन मिलता है जी, उबले चावल, सलाद और कोक का टिन जो है वो ज़रूर साथ मिलता है, उसके बगैर खाना नहीं खाते, कोक का टिन जब तक ना हो। और दूसरी बाय द वे, दूसरी वाली कोक नहीं, जो इम्पोर्टेड कोक है ना टिन वाली, वो मौसूफ जो है वो नोश फरमाते हैं। सेब, केला, कहवा, लेमन ग्रास और ये सब जो है ये रात का खाना है। इसी तरह का मतलब देसी मुर्गी, रोटी, सलाद, कोक टिन। अच्छा, कोक टिन जो है उसका कहीं पे भी नागा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, मटन हो रहा है, देसी मुर्गी हो रही है, कीमा हो रहा है, लेकिन कोक टिन जो है वो एक मुस्तकिल जो है वो एलिमेंट है खाने का, वो माशाल्लाह जो है वो आगे पीछे नहीं होता, वो अपना उसके ऊपर रहता है। अब मुझे बताएं, इस तमाम लग्जरियस लाइफ के बाद, इस तमाम शहाना ज़िंदगी जो वो गुजार रहे हैं, उसके बाद ये वावेला जो है ये किस बारे में है? ये पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए वो बाहर जो यूट्यूबर बैठे हैं वो ख़ुद भी शुरू हुए होते हैं, फिर वो किसी न किसी बेटे को आगे लगाते हैं कि हाँ जी आप भी ज़रा इसके अंदर थोड़ी सी मिर्च मसाला डालें। वैसे जो फितना खान साहब के जो साहबजादे हैं, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे 3.5 साल, वो तब भी कभी पाकिस्तान नहीं आए थे। तो बहरहाल उनके पास एक जो है वो उनके पास उनका कार्ड है जो वो उसको चाहें तो उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान आ सकते हैं। और कई दफ़ा कहा कि जी आप जो है वो आप जब चाहें पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं, आपको आपके वालिद से मिलने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन उनको चूँकि आना नहीं है, उनको सिर्फ बैठकर CNN पे या बाकी चैनल्स के ऊपर बैठकर एक महरूमी का और वो रोना रोना है। और अगर ये रोने का दूसरा मतलब NRO है तो खुल के कहो ना भाई, एक तरफ डट के खड़ा है, दूसरी तरफ NRO मांग रहा है, और गोडे गोडे NRO मांग रहा है, कभी फैमिली मांग रही है, कभी पार्टी मांग रही है। और अब तो खैर पार्टी जो है, जो आपस में उनके हाल हैं वो मैंने आपको बता ही दिए कि इनकी ग्राउंड पे जो है वो क्या सूरत हाल है जी। शुक्रिया।